नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो का मौजू है वो एपीसी है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। जो हालिया आपने देखा कि तमाम जो मामला हमारे सामने थ्रू मीडिया के पेश किया गया आवाम के लिए कि देखें कि ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, सो कॉल्ड नाम नहाद जो रहनुमा जमहूरे हैं, इनकी तरतीब क्या है और इनकी गुफ्तगू क्या है। इसमें हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र आए, इसमें हमें बिलावल ज़रदारी नज़र आया, इसमें हमें काफ़ी सारी और शख्सियतें जो है स्पेशली महमूद खान चकज़ई साहब, वो जो है हमें नज़र आए। और काफ़ी सारी ऐसी गुफ्तगू जो मेरे ख़्याल में उस तमाम गुफ्तगू को दोहराना जो है वो मेरा मकसद नहीं था और ना है, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि मैं आवाम को उन सच्चाइयों की तरफ जो है बार बार जो है रोशनास करवाने की कोशिश करूं या याद दहानी की कोशिश करूं कि जो गुज़िश्ता 70-72 साल से हम लोगों के सामने है। अब आप देखें कि गुज़िश्ता 2-3 माह से नवाज़ शरीफ साहब की जो है बीमारी को लेके कैसी-कैसी गुफ्तगू की जा रही थी, और जहाँ से हम सुन रहे थे कि जी ये जो बुज़ुर्ग हैं ये मेरे ख़्याल में अब इनकी कोई ज़िंदा बचने की भी शायद उम्मीद ना हो। लेकिन जो लाइव हमने मामलात उनके जो मैंने ज़ाती हवाले में देखे हैं और अब आपने भी सब तमाम लोगों ने देखे होंगे, तो उनकी जो सेहत है, उनके जो तमाम मामलात हैं, वहाँ से तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये बीमारी तो नहीं, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि ये सेहत जो है इनकी काफ़ी पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। बहरहाल जो गुफ्तगू उन्होंने फ़रमाई, जो गुफ्तगू मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने फ़रमाई, बल्कि आप देखें इन लोगों की अपनी जो है आपस में जो है इनकी अटैचमेंट देखें और आपस के साथ ही कितने मुखलिस हैं वो देखें कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ भी ये हाथ कर गए। और उनकी जो है रिकॉर्डिंग जो लाइव जो है ट्रांसमिशन थी वो उनकी तकरीर के दौरान बंद रही। और फिर उन्होंने हल्के से अंदाज़ में जो है उसका एहतजाज भी किया, जिसको बाद में कवर अप करने की कोशिश की गई। तो ये हैं इनकी नीयतें, ये इनके मामलात, ये इनकी तरतीबें जिनको लेके मैं गुज़िश्ता कई अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि आवाम को या अपने आस-पास के जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, उनको वास्ता एक नहीं देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मतलब ऑडियो वीडियो के ज़रिए वास्ते और तरतीब होती है। लेकिन वो तरतीब जिसे हम कहते हैं कि किसी के पाँव में, कदमों में गिर के बंदा कहे कि खुदा का वास्ता है यार, अब तो अपने हाल पे रहम करो। तो एक वो चीज़ जो है वो मैं नहीं करता हूँ, तो बाकी मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस आवाम को और अपने आप को और तमाम लोगों को समझाने की कि खुदा का वास्ता है, लफाजी तौर पे पाँव पढ़ के नहीं, कि जी आप इस निज़ाम से निकलें। इस निज़ाम की गुफ्तगू आप देखें, आप इन लोगों के हिसाब किताब देखें कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई एपीसी में, और बाकी जो जितने भी रहनुमा हैं, इन लोगों ने जो गुफ्तगू फरमाई, ये वही गुफ्तगू है जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं या फिर हम कहते आ रहे हैं कि जी इस निज़ाम के होते हमारी भलाई मुमकिन नहीं है। ये एक दजाली, एक सेहोनी निज़ाम है, सरमायादाराना अशराफिया नवाज़ निज़ाम है, जिसमें आवाम की कोई भलाई मुमकिनात नहीं है। तो इसमें हमेशा मैं कहा करता हूँ कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान देता रहा है या दे रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनकी तमाम जड़ों को, इनकी बुराइयों से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इन बुराइयों के ये सामने नहीं आते, या आते हैं तो खामोश रहते हैं और गुफ्तगू नहीं करते हैं। अब आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जो एक पढ़े लिखे आलम फाजिल, हर हवाले से यकता हम कहने चाहिए, मुफ्ती महमूद साहब की औलाद, और ख़ुद भी जामिअतुल अज़हर से पढ़े लिखे और सारे फ़ारिग तहसील। तो फिर क्या वजह है कि ये लोग उस ईमानी, उस कुरानी, उस तरतीब के ऊपर नहीं आते हैं कि जिसकी अवाम को वाकई ज़रूरत है। अब इनकी तमाम जो गुफ्तगू थी तमाम लोगों का, उसका हासिल वसूल यही था कि जी ये जो निज़ाम है ये ठीक नहीं है, और हम इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं कि जो लोग इसके पीछे तमाम सेटअप के हैं, वो जो कुछ भी कहना चाह रहे थे या मामला थे, बहरहाल में वो आवाम के सामने है, तमाम लोगों को पता है कि वो क्या गुफ्तगू करना चाह रहे थे। लेकिन एंड रिज़ल्ट ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू भी की कि जैसे कि जो माज़ी में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, उनमें भी जो है कहीं न कहीं धांधली का अंसर मौजूद रहा, और कहीं न कहीं जो है इस तमाम जो है सेटअप को, निज़ाम को, जो उन्हीं का ही निज़ाम है जमहूरी, सो कॉल्ड पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम, तो उसको सबोताज किया गया। तो फिर आवाम के लिए ये सोचने और समझने की गुफ्तगू होती है कि अगर ये निज़ाम ऐसा ही था, तो माज़ी में जितने भी लोग आते रहे, इसका मतलब फिर वो हमें चूना ही लगाते रहे। तो चूना तो आपको लगता रहा है।
तो जो हम बार बार फिर खुल के कहते हैं, या फिर हम इमरान खान के साथ कोशिश की तब्दीली की 2014 में या 13 में, या जब भी मामलात उसके सामने आए कि जी ये इन लोगों को किसी न किसी हवाले में हटाया जाए, तो हमारा क्या मकसद था कि कोई हम शख्सियतें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रात को भी मैं बैठा सोच रहा था कि जी ये निज़ाम कैसा निज़ाम है कि मॉडल टाउन में आप इस तरह सरे राह इतने लोगों को शहीद कर देते हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चढ़ाई कर देते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप पीटीवी पर जाके चढ़ाई कर देते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपने कितनी जो है हुकूमतें ऐसी आई हैं कि जिनमें 111 ब्रिगेड आई और प्रॉपर वे में जो है आपको समझा बुझा के तो फिर आपको तरतीब किया गया और फिर उसके बाद जो है अपने निज़ाम चलाए गए। कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब, हम जो गुफ्तगू जो काम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ। वो था तब्दीली का, जो आपने गुफ्तगू फरमाई थी, जो आपने तरतीब की थी। इस वक्त आप मुल्क के सबसे बड़े बाइख्तियार आदमी हैं, तो क्या आपके पास इतना भी इख्तियार नहीं था कि जैसे कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दावा बोल सकते हैं, तो आपके पास 111 ब्रिगेड का इख्तियार नहीं था? अभी एपीसी बुलाई गई थी, ये पूरे तमाम इनकी तमाम मेन स्ट्रीम थी वहाँ मौजूद थी। आप बुला के एक ही दफ़ा इन लोगों को उठा के अब जो है मंजर आम से आप गायब करें और आवाम को कोई नया सेटअप दें, या जो भी तरतीब है कम से कम जो है आपका 100% में से 60% तो आप गन साफ करें ना। अब ये आप नहीं कर पा रहे, क्यों? कौन सा कानून, कौन सी तरतीब आपको इस चीज़ से रोक रही है? कहाँ पे आपकी कोई जो है जगह सही होगी? कहाँ पर आपकी जो है इस किस्म की गुफ्तगू सामने लोगों के पास आएगी कि देखो जी प्रोजेक्शन इनकी गलत होगी, पाकिस्तान में चल क्या रहा है? वजह क्या है? वजह ये है कि अगर आपको इतनी परवाह होती इन चीज़ों की तमाम की, तो आज मॉडल टाउन के जो लोग थे वो उनको हक और इंसाफ मिल चुका होता। वाक़या सियालकोट देख लें, इसके बाद आप साहिवाल का वाक़यात देख लें, और कितने अनगिनत वाक़यात हैं इस मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में कि जो आज तक हम बुलाए नहीं भूल पा रहे। तो जब आपको उनकी परवाह नहीं है तो फिर आपको बाकी चीज़ों की क्या परवाह है? 72 साल से मकबूज़ा कश्मीर है, अब आके हम जो गुफ्तगू उन लोगों की सुन रहे हैं या आगे पीछे, तो वो भी कोई तरतीब कोई मुख्तलिफ होती जा रही है। तो आपको परेशानी क्या है? आपके जो है जब ये बैठते हैं पार्लियामेंट में जितने भी तकरीबन सारे के सारे जो मेन स्ट्रीम है आपकी, जो जिसको हम सियासत बोलते हैं या रहनुमाई सियासत वाले जो ये सारे गुर्गे हैं, ये जब जिस दिन बैठे हों, आप बाहर से दरवाजे बंद करके इनको एक ही दफ़ा ले जाएं। क्या करेंगे? क्या मतलब कर क्या सकते हैं? कौन सा ऐसा आदमी है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है? अब मैं ये सोच रहा था कि ये आल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस है, इसको बुलाने की इनको ज़रूरत क्या पेश की आ गई है? वो कहता है कि मरमर की सीलों से कोई बेजार नहीं है, रहने को हरम में कोई तैयार नहीं है, कहने को हर एक शख्स मुसलमान है, लेकिन देखो तो कहीं नाम को किरदार नहीं है। अब अज़मत सहाबा के नारे लगाने वाले, ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले, आप इन लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ियों पे मत जाएँ। आप इन लोगों के कभी घरों में, इनके गाँव में, इनके इलाकों में जाएँ, बैठें, इनसे पूछें खुद कि जी आपने अपने इलाके में का दौरा कंप्लीट कब किया? कब आप आस-पास में लोगों को देखते हैं कि उनका पुरसानी हाल कोई है, वाली वारिस है या नहीं है? तो आप अंदाज़ा करेंगे कि ये लोग सिर्फ़ दौड़े हैं इनकी, घर से मस्जिद तक, और ये फुल दौड़ लगा के मसवाक हाथ में लेके फिर ये रोडों की तरफ निकल जाते हैं। अब मैं अपने ही इलाके की गुफ्तगू करूँ तो मेरे ही गाँव में से अभी जो पीछे जो ये सारी तरतीब हुई है, बाकायदा गाड़ियाँ गई हैं और अरेंजमेंट्स करके लोग निकले हैं इस तरतीब में कि जी हम प्रोजेक्शन करेंगे कि जी हम अज़मत नामूस सहाबा के दाई हैं। तो क्या जो हम इधर घर में बैठे हैं हम नहीं हैं? या हम इस चीज़ में किसी से पीछे हैं, या कोई और मामलात हैं? मामलात ये हैं कि हम लोगों को उन चीज़ों में उलझाया जा रहा है कि जिनमें हमें उलझाना नहीं चाहिए। हमारे लिए अहमियत इस चीज़ की है कि आपका निज़ाम जो है ये मुकम्मल इस्लामी जो है मुफ्तियान और उलमा की सरकर्दगी में यहाँ पर मौजूद हो। उससे ये होगा कि किसी की हक तलफ़ी नहीं होती है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा बोले। किसी को फिर ये ज़रूरत नहीं होती है कि मॉडल टाउन के लोगों को मार के उसके बाद कोई परवाह ही ना करे। फिर उस तरतीब क्या होती है कि जब हक की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, तो वो पूरी भी की जाती है। मौलाना फजल रहमान साहब पे करप्शन के इल्ज़ामात, शहबाज शरीफ पे करप्शन के इल्ज़ामात, महमूद खान चगज़ाई के पूरे ख़ानदान को लेकर गुफ्तगू, आले शरीफ पूरा ख़ानदान, आले भुट्टो पूरा ख़ानदान, तो फिर आप इसके बाद इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मेरी गुजारिश यही है एक बार फिर इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ये जो ज़ाती हवाले में अब मैं वक्त देख रहा हूँ, ये वक्त इंतहाई ख़तरनाक चल रहा है। जो सियासी हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ऐसे में कोई ऐसा काम आपकी तरफ से किया गया वो आपकी पूरी तरतीब को बदल देगा। जैसे आपको आप कितने 20-22 साल से कोशिश कर रहे थे। मुझे आज भी याद है कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब आपने पहली दफ़ा चंदा के लिए इस्लामाबाद के दौरे किए तो हम उस वक़्त जो है आपके साथ थे।
आपने देखा कि लोग कितने दीवानावार और पागलों की तरह आपको जो है सपोर्ट करते रहे, और हमने भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशंस की अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात ये है कि उसके बाद फिर वो इमरान खान कहाँ चला गया? 2014 के बाद हमें वो इमरान खान कहीं नज़र नहीं आया। मैं एक आपको मामूली सी एक सवाल पूछ लेता हूँ कि तहसील मरी की जितनी भी यूनियन काउंसिल है, एक यूनियन काउंसिल में एक कंप्यूटर 8,000 का 9,000 का पिंडी चले जाएँ तो दुबई प्लाजा से मिल जाता है। तो वो एक 8,000 9,000 का कंप्यूटर भी आप अपनी यूनियन काउंसिल में नहीं रख सकते कि यूनियन काउंसिल के जितने गाँव हैं उनका तमाम डाटा बेरोज़गारों का मामलात का अपडेट करके उसमें डाल दिया जाए, उसको फिर आप आगे फॉरवर्ड करके कोई अपनी वेबसाइट क्रिएट कर लें। ये सबसे बुनियादी गुफ्तगू है जो आज तक अगर आपने की है तो मुझे भी बता दें, क्योंकि मैं यहाँ बेरोज़गार बैठा हूँ। तो अगर किसी के पास कोई डाटा है तो मुझे तो आज तक कोई रब्ता नहीं हुआ। सवाल ये है आपका, आप किस निज़ाम की गुफ्तगू कर रहे हैं? तो मेरी गुजारिश यही है इमरान खान साहब कि आपने अब इनकी गुफ्तगू सुनी तमाम लोगों की, क्या गुफ्तगू कर रहे थे ये लोग कि जी ये निज़ाम नहीं है और हम इस चीज़ को मानते नहीं है और हम उन लोगों के ख़िलाफ़ है और उठेंगे। किन लोगों के ख़िलाफ़ उठेंगे और ये उठे क्यों हैं अभी सारे एपीसी वाले? वजह ये है कि इस वक्त हालात अनारकी तरतीब इस नहज पर जा चुकी है हर हवाले से, कि अब इन लोगों को अपनी पड़ गई है। अब जो बंदा गुज़िश्ता हफ्ते तक बीमार था, मरने वाला था, लाइव देखते हैं तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। महमूद खान अचकज़ई को देख लें, अब बुज़ुर्ग हैं बेचारे। तो अगर आप ये बुज़ुर्गों को ही ले लेके अपने डिपार्टमेंट चलाते रहेंगे तो फिर हम जो है लोगों का क्या काम है? अब कहने को मैं बेशक आपको कहूँ कि जी मैं जवान हूँ या मैं मामलात हूँ, लेकिन 37 साल का आदमी जवानी में नहीं आता। ये जो गुफ्तगू होती है ये मर्दानगी और एक आप समझ लें कि उधेड़ अमरी की तरफ जो है जानने वाला एक रास्ता होता है, एक टाइम होता है। तो अगर आपने मुझे मेरे जैसे आदमी को यहाँ तक पहुँचा दी है बेरोज़गारी की हालत में, जब तक मैं खुद था लगा रहा, मामला तो ठीक थे। तो जब अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो आपका कोई निज़ाम नहीं है वाली वारस के जो इसको मुझे कोई सही इसका जवाब दे सके या इसकी कोई मुझे पुरसाने हाल कर सके माशी हवाले से किसी और तरतीब से। जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो हम इस इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं कि जिसमें कोई हक़ किसी का नहीं मारा जाता है, जिसमें प्रॉपर तरतीब में हर एक आदमी का हक़ होता है और उसको वो अता किया जाता है और मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। तो मैं ये दोबारा से गुजारिश करूँगा इमरान खान साहब को, इस वक्त आप इक़्तिदार में हैं। अगर आपको वाकई कोई सच करना है, जैसे आप तस्बीह और आयतें पढ़ते रहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो क्या है ये? आप इसको समझें। अगर आप वाक़ई जिस दिन समझ गए तो एक ही दिन में फिर आप जाके जब ये पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होगा, पीछे से दरवाज़े बंद करके उधर से ही इनको एक ही दफ़ा डाली में डाल के तमाम की तमाम खेप को ख़त्म करेंगे और कोई नया निज़ाम लेकर आएँगे। वो निज़ाम लेकर आएँगे कि जिसमें सूबों की तरतीब ऐसी खूबसूरत अंदाज़ में हो कि उसमें गिलगित बल्तिस्तान का कोई सवाल ना उठे, उसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल हो, उसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर भी शामिल हो, उसमें फिर आहिस्ता-आहिस्ता जूनागढ़ भी शामिल हो, मनावादर भी शामिल हो, हैदराबाद भी शामिल हो। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी तरतीब बदलेंगे। आपकी तरतीब तो ये है कि जिस बंदे को जहाँ जुगाड़ लगती है वो आके उठ के गुफ्तगू शुरू कर देता है जी कि आप जो है हमारा जो है हक मार रहे हैं, तरतीब कर रहे हैं। अब हम क्यों इन लोगों को सुने जो इतने पैसे खर्च करके वहाँ पर यूके में, अमेरिका में और कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर हमें समझाने के लिए भी आते हैं। हम जैसे लोगों को कि जिनके घर में रोले-गोले हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो मामलात मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेरोज़गारी का आलम भी लोगों से काफ़ी बेहतर हूँ। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों के अब रात को मैं कहीं गया हूँ मैं कहीं बैठा हुआ था, तो आप यकीन करें कि उस बंदे के किचन का जो हालत ये थी कि वो बेचारा बार-बार मुझे पूछ रहा था, कह रहा मैं उठ के चाय बनाता हूँ। तो जब मैंने उसके हालात देखे तो मैं कहा यार हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं चाय नहीं पीता हूँ। बात को समझने की कोशिश करें। आप लोगों को उस ज़हनी हवाले में, उस लेवल में लेकर आ रहे हैं कि जो आपके खुद की जो सालमियत के लिए, आपकी एग्ज़िस्टेंस के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। बाकी मैं लोगों को कहूँगा जो पढ़े लिखे हैं, कि खुदा का खौफ करो यार, आप किस चीज़ की तालीम हासिल करते हो? किस चीज़ की आपकी पीएचडीज़ है? किस चीज़ की आपका इस्लामी जो है आप आलम फ़ाज़िल हो गए, उलमा बन गए, मुफ्तियान बन गए। आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। अब हकीकत ये है कि तहसील मरी क्या पूरे पाकिस्तान में लोग इंसाफ को सोशल पोर्टल्स पे ढूँढ रहे हैं। जितने एंकर्स हैं उनको लेके लोग अब एक दूसरे के साथ जो है नाराज़गियाँ करते हैं कि जी उन लोगों ने जो है ये किया वो किया, हमें उनकी सपोर्ट नहीं आ रही है, और वो अब एक्सपेक्ट करने लगे हैं कानून और इंसाफ को सोशल पोर्टल्स के हवाले से। तो ये जब नैज आ जाए तो आपको समझना चाहिए कि इस वक्त हालात किस मामले में जा रहे हैं। अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के हाल पर रहम करे। जहाँ से मैं ये देखता हूँ तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है हर मामले में, न सिर्फ तालीम के, न सिर्फ रोज़गार के, न सिर्फ ये जो हमारे मुल्क की इंतज़ामी सूरत हाल है, इंतज़ामी ढांचे को लेके, इंतज़ामी कवानीन को लेके, इंतज़ामी आइन को लेके। हमारे मसाइल क्या है कि जो हमारे लोग मजहबी हवाले से जिनको हम थंब कहते हैं या
हम ये समझते हैं कि ये मज़हबी हवाले से हमसे आगे हैं, ये उनकी गुफ्तगू है करने की, वो नहीं करते हैं। वजूहत क्या है कि उनकी तरतीब ही कुछ इस डेकोरम में चली गई है कि अगर कोई देवबंदी है तो वो उसने अपने आप को बस देवबंदियत तक रखा हुआ है। कोई अगर अहले तशय्युह है उसने अपने आप को तशय्युत तक रखा हुआ है। अहले हदीस हैं उन्होंने अपने आप को वहाँ पर रखा हुआ है। बरेलवियों ने अपने आप को वहाँ तक रखा हुआ है। ये चीज़ें आज तक न तो मौलाना फजल रहमान साहब ख़त्म कर पाए, ना ही मौलाना तारिक जमील साहब। अब वो तारिक जमील साहब का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको कभी मैंने ज़िक्र खैर किया नहीं है। हालाँकि मैं ये समझता हूँ कि जितनी अहमियत और जितना असर हो वो इस वक्त रखते हैं मुल्क पाकिस्तान में, ये गुफ्तगू उनको करनी चाहिए कि जी आप फौरी तौर पर सबसे पहले तो ये फ़ैसला करें कि इस मुल्क में निज़ाम कौन सा चलेगा। आप मुझे ये बताइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन सा मसलक था, सहाबा के दौर में कौन सा मसलक था। तो ये जो चीज़ें बात की चली हैं, आप इनको किसी तरीक़ेकार में पढ़े लिखे अंदाज में, आप एक्सपर्ट हैं तो आप क्यों नहीं इनको ख़त्म कर रहे हैं। आपने ये सुकम छोड़े हुए क्यों है कि इनको बार बार लोग इस्तेमाल करके आवाम को जो है वो किसी और जानिब लेकर जाएं। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही पड़ोसी वो बड़े अच्छे लोग हैं, अब वो बेचारे बाहर हैं, तालीम तो वो दे रहे हैं अपनी औलाद को, तरबियत कौन देगा जब वो खुद बाहर हैं। 2.5 साल हो गए उनको, अभी वो वापस नहीं आए। तो इन 2.5 सालों में उनकी औलाद को तरबियत देने वाला कौन है। वो देने वाले लोग हैं जो मजहबी हवाले से हमारे आसपास में घूम रहे हैं। तो वो छोटा सा बच्चा अभी मैट्रिक उसने पास की है, तो मुझे इतना दुख लगा कि जब मैंने सुना कि वो भी इन लोगों के साथ तैयार होकर गया वहाँ पर नारे मारने के लिए। मैंने कहा यार इसको पहले अभी बेसिक्स तो कंप्लीट कर लेने दो, इसको ये तो समझ लेने दो कि इस निज़ाम के अंदर रह के इसके साथ होगा क्या या चल क्या रहा है। हम लोग तो वो हैं कि जिनको हमने हमारे वालदैन यहाँ से उठा के इस्लामाबाद या आगे पीछे लेके हमने दुनिया देख ली। ये बेचारे गरीब आदमी ने भी कुछ देखा ही नहीं है और आप इसको अभी से इस काम में डाल रहे हो। और फिर मैंने उसकी शेयरिंग्स भी कुछ देखी, वो शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है। तो कौन इन चीज़ों को हटाएगा, मामलात करेगा। ये तब होंगी जब आप अच्छा एक बैलेंस इल्म और तालीम जो है और मैथ जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, मस्जिद का कोई नाम नहीं है। मस्जिद मस्जिद होती है, वहाँ पर जो बंदा आए नमाज़ पढ़ने वाले वो पढ़े मामलात। लेकिन जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि जी आप क्योंकि आप 5 वक्त की नमाज़ मस्जिद में पढ़ रहे हैं और आप ठेकेदार हो गए, यहीं से सारे मसाइल का आगाज़ होता है। अगर आप बाकी ठेकेदार हो गए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन मांगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए या हमें मांगनी चाहिए वहाँ मांगते नहीं। अब ये निज़ाम है। अब कल जो इन्होंने गुफ्तगू या परसों की है, मुझे तो वो समझ नहीं आई क्या गुफ्तगू है। मैं तो यही समझ रहा हूँ या समझना चाहता हूँ बहसीत एक पाकिस्तानी होने के कि जी आप इन लोगों को किसी न किसी वे में आप कंट्रोल करें, जिनको आप रहनुमा कह रहे हैं। अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सवाल ये है कि अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे कि एक एलामिया निकला या एक तरतीब निकली अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड कि जी जो बंदा अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कोई गुफ्तगू करेगा या मामलात करेगा तो उसको सज़ा होगी, ये वो सारा कुछ पूरा एक तरतीब निकाली है। तो मैं ये कहता हूँ इस आवाम को कि इसमें बुराई क्या है। जो अफ़वाज पाकिस्तान है या कोई किसी भी मुल्क की अफ़वाज हो, वो उनकी जो है टेक केयर की ज़िम्मेदार होती हैं, उनकी सरहदों की हिफाजत की, बाकी मामलात की तरतीबें। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई एलामिया जारी किया है या कोई मामलात कर रहे हैं तो उसमें बुराई तो नहीं है। उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा है कि जी जो बंदा अफ़वाज पाकिस्तान से रिटायर हो जाए और उसके बाद उसके आपके मामलात सामने आएँ तो आप उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। अगर एक बंदा रिटायर्ड है, सर्विस में ही नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि उसके करोड़ों के मामलात हैं, तो आप खुल के गुफ्तगू कर सकते हैं। कानूनी तौर पर आप अलाउड हैं, इसमें कोई सोकम नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। मसाइल तब होते हैं जब एक बंदा अपनी एक सीट पर काम कर रहा है और आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, स्पेशली अफवाज के हवाले से। तो फिर बार बार जो मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू जो मुझे समझ आई कि जी हम लोगों ने इनको थोड़ा ज़्यादा कर दी है, ये आप ही नहीं की है। आप ही तो हैं सारे इधर गुज़िश्ता 40-50 साल से कम बचपन से मैं तो आप ही लोगों को देख रहा हूँ। तो फिर मेरा ये दुःख ये बनता है कि यार ये जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं इनमें रिटायर्ड अपने एहलकार क्यों लगाए हों, चाहे वो अफवाज के हों, चाहे वो मामलात वाले हों। फिर मेरा दुःख ये बनता है कि ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये बुज़ुर्ग क्यों सारे इधर बैठे हुए हैं। इनको तो इनके घरों में होना चाहिए, इनकी औलाद इनकी टाँगें दबाए, इनकी जो खिदमत करे और इनको कावे शावे या कुछ इलायची वाले मामलात करे। सर्दियाँ आ रही हैं आगे, लेकिन ये जो अब जाके वहाँ पे हमारी तकदीरों के फ़ैसले करते हैं, तो कौन सी तकदीरें हैं जिनके आप फ़ैसले कर रहे हैं। अभी मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ डाटा के हवाले से। तो मैं इतना हैरान हो गया कि ये जितने भी कल बैठे हुए थे, इन सब में से किसी न किसी के वहाँ पे कोई ना कोई बिल्डिंग मौजूद है। तो फिर हम किस चीज़ की गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम की और मामलात की और निज़ाम की। तो मैं आखिरी जुमला यही कहूँगा अपनी तमाम देखने और सुनने वालों को, खुदा का वास्ता आप जो है ऐसे आइन, ऐसे कवानीन की तरफ जो है रुजू करें, कोशिश करें जो मुकम्मल इस्लामी ज़ाब्ता हयात के ऊपर मुश्तमिल हो और हमारी ही चीज़ें लेके मैं एक वीडियो अभी आज देख रहा था कि कनाडा में कोई साहब हैं, वो एक अनजान से इलाके में जंगल में उन्होंने अपना वहाँ पे गए अंडे लेने के लिए देसी। तो जो उस घर में कोई मर्द नहीं था, कोई कोई इंसान ही नहीं था, तो फ्रिज में अंडे रखे, उन्होंने अंडे निकाले, पैसे डाले और आ गए। ये निज़ाम जो है ये आपका कब तक आएगा।
तो अल्लाह पाक हम तमाम लोगों के हाल पर रहम करे। मैं गुजारिश यही करूँगा एक दफ़ा इमरान खान साहब से दोबारा, कि अगर किसी दिन आपका कोई मूड सही हो, इंसानी मुसलमानी तरतीब में आपको समझ लगे, ये पार्लियामेंट को बंद करके इनको एक दफ़ा सबको उठाएं, अपना कोई नया चल चलाओ करें। अवाम आपके साथ है अगर आप ये काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी निज़ाम के होते हुए सियासत में रह के कुछ डिकोरम तोड़ने की या चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चल पाएगा। अगर यही होता तो फिर अवाम आपके साथ ना होती, आपके साथ वो अवाम निकली थी कि जिसने कहा था कि यार हम इन लोगों से तंग आ गए।